तो चलिए अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 की। आज से धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। पुष्कर मेले में आज से शुरू होंगे रंगारंग कार्यक्रम। तो सुबह 10 बजे पूजा अर्चना के साथ झंडारोहण होगा। 101 नगाड़ा वादन के साथ इसका आगाज होगा और जिसका रिकॉर्ड भी बनेगा। 51 राजस्थानी महिलाएं और लड़कियां चरी नृत्य करेंगी। शाम को दीपदान और महाआरती का आयोजन भी रखा गया है। तो 5 नवंबर तक मेला ग्राउंड और पुष्कर में कई कार्यक्रम होने हैं। राजस्थानी लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो आज से अजमेर में पुष्कर मेले की शुरुआत होने जा रही है और इस धार्मिक मेले की शुरुआत के साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी आज देखने को मिलेंगे। सुबह 10 बजे पूजा अर्चना के साथ झंडारोहण होगा और उसके बाद 101 नगाड़ा वादन से आगाज होगा। तो ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज 51 राजस्थानी महिलाएं चरी नृत्य भी पेश करेंगी। तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े। अशोक, आज से पुष्कर मेले का आगाज होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? पुष्कर मेले के धार्मिक मेले का आगाज होने वाला है। गोपाष्टमी पर ये आगाज होता है। आज झंडारोहण के साथ जो मेला मैदान है उससे ये जो है आगाज होने वाला है। इसमें दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचेंगी। साथ ही जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश रावत जो है इस मेले का जो विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 101 जो नगाड़ा वादक हैं वो यहाँ पर जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके बाद जो है जो राजस्थानी बालिकाएं वो चरी नृत्य करेगी। एक बड़ा आयोजन जो है आज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो जिसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनने वाला है। इसके साथ ही देसी विदेशी जो पर्यटक हैं उनके लिए आज फुटबॉल का जो मैच है उससे जो है ये पूरा जो है खेल के जो आयोजन है उनकी शुरुआत होगी। इसके अलावा जो देर शाम को एक दीपदान का आयोजन है वो भी बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि करीब 1.25 लाख जो दीप है वो पुष्कर जो 52 घाट हैं वहां पर जलाए जाएंगे। तो एक बड़ा आयोजन जो है उसकी आज से शुरुआत जो है धार्मिक मेले की होने जा रही है। इसके साथ ही 5 नवंबर तक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। कई देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ साथ कई कलाकार जो हैं वो राजस्थानी कलाकार हों या फिर जो बॉलीवुड कलाकार हैं वो भी जो है 5 तारीख तक अपने जो आयोजन यहाँ पर आयोजित करेंगे। तो एक बड़ा आयोजन जो है पुष्कर मेले का जो है आज से विधिवत उसकी शुभारंभ हो रहा है। जो धार्मिक मेला है उसकी जो है शुरुआत आज सुबह 10 बजे से होने वाली है और इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं जो देसी विदेशी पर्यटकों के लिए लुभाने के लिए होती है वो राजस्थानी कल्चर को यहाँ पर दिखाया जाएगा, राजस्थानी परंपराओं को यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिससे कि राजस्थान का गौरव और जो इतिहास है वो सभी के सामने लाया जा सके। और इसके साथ ही जो विभिन्न कार्यक्रम है वो आयोजित होंगे। जी बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। तो गोपाष्टमी यानी कि आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक मेले में पुष्कर सरोवर का पंच तीर्थ कार्तिक स्नान अपना अलग महत्व रखता है। तो देव उठनी एकादशी से इस महास्नान का शुभारंभ होगा, जिसमें साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। तीर्थ पुरोहित मधुसूदन शर्मा ने पुष्कर सरोवर पर महास्नान के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दौरान स्नान करने से न सिर्फ पापों से छुटकारा मिल जाता है बल्कि हजारों गुना पुण्य भी मिलता है। वहीं प्रशासन ने अपने भी स्तर पर पूरी तैयारियां कर रखी हैं। तो हाल ही में हुई बारिश की वजह से सरोवर में पानी की आवक ज्यादा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से 52 घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और सिविल डिफेंस के साथ एसडीआरएफ की भी तैनाती की जा रही है। तो प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में इस मेले के मद्देनजर जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तूफान मोंथा का राजस्थान में भी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी है। 13 जिलों में आज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इसके अलावा कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी रहा है। कल कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई थी और आज भी कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। अरब सागर में बने चक्रवात का असर कल भी देखने को मिला और आज भी इसी तरह की स्थिति प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मोंथा का असर 31 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। तो आज भी कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं और 31 अक्टूबर तक फिलहाल इसी तरह के हालात प्रदेश में बने रहेंगे। इसके साथ साथ कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ें और बताएं कि रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। अब डमी कैंडिडेट शेर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है, जो पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे भर्ती परीक्षा में खेल, डमी कैंडिडेट गहरे राज, सीबीआई के आगे सब फेल। एसआई भर्ती पेपर लीक, धांधली का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद सीबीआई ने इसकी कई परतें खोल डाली हैं। एक के बाद एक एक्शन किए जा रहे हैं। डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में रेलवे जांच के बाद अब तक सपना मीणा, राजेंद्र मीणा, आशा मीणा और शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। 6 महीने से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच के बाद कई मामले सीबीआई अब तक दर्ज कर चुकी है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें शेर सिंह मीणा भोपाल मंडल के बीना में पदस्थ था। उसने 2019 में प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बिठाया था। रेलवे आरोपी शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। शेर सिंह रिश्ते में पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा का साला है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में राजेंद्र मीणा ने पत्नी सपना मीणा की जगह डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा से परीक्षा दिलवाई थी। बदले में राजेंद्र मीणा ने लक्ष्मी को 15 लाख रुपए दिए थे। सपना की नौकरी भी लग गई, लेकिन जब पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो उसने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड से की। इधर रेलवे परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में सीबीआई ने जांच के बाद सपना मीणा, राजेंद्र मीणा और आशा मीणा को दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया और अब शेर सिंह मीणा पर कार्रवाई की गई। रेलवे ने डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब एक और नया मामला दर्ज किया गया है। साल 2019 में प्रमोशन के लिए भर्ती के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाने वाले शेर सिंह मीणा के खिलाफ अब सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में रेलवे पहले ही जांच के बाद शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है, लेकिन इसके साथ अब नए तार सीबीआई के सामने खुल करके आए हैं और नई दिशा के साथ अब सीबीआई की जांच और आगे बढ़ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं जयपुर में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि गहलोत खुद के काले कारनामे भूल रहे हैं। उन्हें जनता की नहीं, सत्ता बचाने की चिंता थी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। की हत्या करती रही उसको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज का वक्तव्य उस कहावत को, मुहावरे को चरितार्थ करता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हट को चली। जो लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या करती रही उस कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है, अर्थतंत्र के ऊपर विश्वास करती है। जो अशोक गहलोत जी शायद उस कालखंड को भूल गए जब 5 साल तक आपके यहाँ जल जीवन मिशन में घोटाले हुए, डीओआईटी के कुर्सी के, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे आपके यहाँ डीओआईटी के ऑफिस में पैसे का जखीरा मिला। आपके यहाँ लगातार 2 साल तक विभिन्न होटलों में सरकार जनता की चिंता करने के स्थान पर आपकी सरकार होटलों के अंदर बैठी रही, 7 स्टार होटलों में। लगातार आपने पैसे का दुरुपयोग कर करके अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद के कालखंड में 1950 के जीप घोटाले से लेकर के अलग अलग घोटालों में जो कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व रही, वो आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार लोकतंत्र की हामी थी और लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाकर आज बैठी है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जयपुर में 31 अक्टूबर 2025 को रन फॉर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया जाएगा। तो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक भी हुई है और इस यूनिटी मार्च का आयोजन 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे महात्मा गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत जयपुर के तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये तय किया गया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे।
इन कार्यक्रमों के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी और पद यात्राओं का आयोजन होगा। तो इन यात्राओं के जरिए आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी की भावना की अलख जगाई जाएगी। इससे कोई कमजोर नहीं कर सके, इसके लिए जागरण अभियान हम चलाना चाहते हैं। और रन फॉर यूनिटी ये हमने नाम दिया है और पूरे देश भर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में पद यात्राएं होगी। उन पद यात्राओं में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र के बारे में भी बताएंगे और किस प्रकार उन्होंने देश को एक करने में अपनी भूमिका निभाई, ये भी हम जनता के सामने रखेंगे। आज की जो बैठक थी वो 31 अक्टूबर को जो हम यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं सरदार एट 150, उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग करी गई है। महात्मा गांधी सर्कल से लेकर अमर जवान ज्योति तक हम एक मार्च निकालेंगे, जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर वॉलंटियर शामिल होंगे। जो भी सरदार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की से प्रेरणा लेना चाहते हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष माननीय श्री सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर, और यह जन्म जयंती इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 150वीं जन्म जयंती है। पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके अंतर्गत पहला कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो कानोडिया कॉलेज के पास है, वहाँ से एक बड़ी दौड़ रवाना होगी।